सो हम करने वाले बिग ब्रेन रिडल सॉल्व, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा हम कितने स्मार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, इसे 2 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है। लेट्स स्टार्ट। साइंटिस्ट रमन की अचानक से घर पे मौत हो जाती है। उस समय साइंटिस्ट से मिलने उसके घर पर 3 बड़े लोग आए थे, एक अच्छा। ऑथर, एक सिंगर और एक बिजनेसमैन। मेहुल केस की छानबीन करने के लिए साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। ओह, साइंटिस्ट रमन के म्यूल हाथ इज में एक बैक। गोल्डन कलर का पेन था। पेन को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि साइंटिस्ट साइंस की लैंग्वेज में खूनी का नाम बता कर गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस साइंस के क्लू को समझ के बता सकते हैं मर्डर किसने किया होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मर्डर किसने किया होगा? बिजनेसमैन साइंटिस्ट से मिलने आएगा क्यों? सिंगर भी क्यों आएगा? वैसे ऑथर भी क्यों ही आएगा? आई थिंक ऑथर। आई डोंट नो व्हाई बट ऑथर। साइंटिस्ट रमन के हाथ में गोल्डन कलर का पेन है और यस। साइंस की भाषा में गोल्ड को एयू ऑरम कहा जाता है और ओह। एयू का मतलब है ऑथर। इसका मतलब साइंटिस्ट रमन का मर्डर ओह, ऑथर ने किया है। बिग मेहुल ऑथर से ब्रेन। पूछताछ करता है, बताओ तुमने साइंटिस्ट का मर्डर क्यों किया है? तब वो ऑथर कहता है, सर मैं तो एक छोटा मोटा लेखक हूँ, मुझे एक दूसरे साइंटिस्ट ने मर्डर करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। मेहुल उस ऑथर से दूसरे साइंटिस्ट का एड्रेस लेकर उसकी लैब में पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देख मेहुल के होश उड़ जाते हैं। वो दूसरा साइंटिस्ट भी मर चुका था। ओह, एक और एक मर्डर। म्यूल म्यूल के पास बहुत सारे केसेस है, तो बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान होगा। अच्छा। उस आई समय लाइक दूसरे म्यूल। साइंटिस्ट के लैब में उसके 3 असिस्टेंट काम कर रहे थे। मेहुल उन ओह। तीनों से पूछताछ करता है। पहला असिस्टेंट कहता है, सर लैब की मशीन में जंग लग गई थी, इसलिए मैं उसे पेंट कर रहा था। ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में पेंट का डिब्बा है। अच्छा। सर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लैब से बाहर टैबलेट लेने गया था। ये देखिए टैबलेट्स। ओके। तीसरा असिस्टेंट कहता है, सर मैं तो उस समय लैब में एक एसिड बना रहा था, उस एसिड से मेरे कपड़े भी जल गए थे। ये देखिए। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? कौन हो सकता है? अ, एक लैब में पेंट कर रहा था। सेकंड जो बाहर गया था जिसके सर में दर्द हो रहा था, वो दवा लाने। और थर्ड वन, उसके कपड़े जल गए। आई थिंक जो पेंट कर रहा था, क्योंकि जो पीछे मशीन पे पेंट कर रहा है वो तो ब्लू कलर है, और इसके हाथ हाथ में जो कलर है वो पर्पल कलर है। बिग ब्रेन, 220 IQ। पहला असिस्टेंट झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके हाथों में बैंगनी कलर का पेंट लगा हुआ है, लेकिन मशीन पर तो नीले कलर का पेंट लगा हुआ है। आई नो। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेहुल उसे पकड़ने जा है, लेकिन वो मेहुल को धक्का देकर लैब के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल ओके। उसका ठीक है, समझ गया। पीछा करता है, लेकिन लैब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पहला असिस्टेंट इनमें से कौन सी सीढ़ी से भागा होगा, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। किससे भागा होगा वो? नीचे क्या गिरा है वो? पानी या जो भी है। 3 एग्जिट। म्यूल इस तरफ से आया है। अगर वो आगे गया होता तो पानी लग जाता उसके पैर में, जो कि सीढ़ी पे तो नहीं दिख रहा है। आई थिंक सी। तीनों में से किसी भी सीढ़ी पर पैरों के निशान नहीं बने हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए पहली और दूसरी सीढ़ी के नीचे पानी डला हुआ है। मतलब अगर वो असिस्टेंट पहली और दूसरी सीढ़ी से जाता तो उसके पैरों के निशान बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो तीसरी सीढ़ी से भागा होगा। मेहुल उसका आई नो। आई एम बिग ब्रेन। कोई सेंस है इस बात की? पीछा करके उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। ओह। अब बताओ तुमने साइंटिस्ट को क्यों मारा? तब वो पहला असिस्टेंट बताता है, मैंने और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऑथर से साइंटिस्ट रमन का मर्डर करवाया था, लेकिन दूसरा चोर साइंटिस्ट पकड़ा गया। रमन के मर्डर में मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। सॉरी, मेहुल उसे मर्डरर पकड़ा पकड़ गया। लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। डिटेक्टिव म्यूल रॉक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके। मेहुल सुबह सुबह वॉकिंग पे जा रहा था, फिर से तभी वो मेहुल। देखता है कि सामने वाले बिजली के खंभे में एक बहुत मोटा बिजली का तार लटक रहा है और उसमें एक आदमी को करंट लग गया है ओह। और वो आदमी तार से चिपक गया है।
मेहुल तुरंत दौड़कर वहां जाता है और आसपास पे कोई नॉन कंडक्टिंग चीज देखने लगता है, क्योंकि करंट बहुत हाई वोल्टेज था और अगर मेहुल डायरेक्ट उस आदमी को बचाएगा तो मेहुल को भी करंट लग जाएगा। लेकिन वहां पे मेहुल को कोई भी नॉन कंडक्टिंग चीज नहीं मिलती। फाइनली मेहुल दौड़ कर जाता है, हवा में उछलकर उस आदमी को एक लात मारता है, जिससे वो आदमी बिजली के तार से दूर जाके गिरता है और करंट से बच जाता है और मेहुल को भी करंट नहीं लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को बिल्कुल भी करंट क्यों नहीं लगा, जबकि बिजली के तार में तो बहुत सारा हाई वोल्टेज करंट था? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका बॉडी का कोई भी पार्ट ज़मीन से टच नहीं था और उसने शूज़ भी पहने थे, जिसकी वजह से उसका करंट भी नहीं पहुंच पाया। आई नो। हमें करंट तभी लगता है जब हम अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। यस, मतलब अगर हमारा कनेक्शन जमीन से ना हो तो हम बिजली के मोटे मोटे तारों पर रस्सी की तरह लटक सकते हैं और हमें करंट भी नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि चिड़िया और कबूतर आराम से बिजली के तार पर बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेहुल ने जानबूझकर हवा में उछलकर उस आदमी को लात मारी ताकि उसे करंट भी ना लगे और आदमी भी बच जाए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्लास टीचर क्लास के सारे बच्चों को 6 फोटो दिखाती है। 3 फोटो 1 महीने पहले लिए गए थे और ये 3 फोटो आज के हैं। तो ये बीच दरअसल वाली क्लास फोटो टीचर सेम बच्चों क्यों का है? IQ लेवल चेक कर रही थी, तो इसलिए उसने मेरा 1 IQ महीने कम है पहले थोड़ा। 3 अलग अलग पौधों की फोटो ली थी और 1 महीने बाद दोबारा उन पौधों की फोटो ली। अब इन फोटो को देखकर आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा पौधा नकली है, A, B या C? सोचिए तो कोई लॉजिकल आर्मी, फर्स्ट और क्लास मुझे का ही आपका बच्चा आंसर बता कमेंट देगा करके बताएं। कि बी। ये लोग क्या बेवकूफ समझते हैं? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। 1 महीने पहले की ली गई तीनों फोटो में तीनों पौधे बिल्कुल बराबर है, लेकिन 1 महीने बाद की फोटो में 2 पौधे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक पौधा आज भी वैसा ही है। आई नो। मतलब भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये पौधा नकली होगा। ओ कितनी समझे लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े बंगले में चोरी हो जाती है। ओह। उस समय घर पे एक ही नौकर था। मालिक उससे पूछताछ करता है तो नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बंगले के पीछे वाले गेट को पेंट कर रहा था, ये देखिए अभी भी मेरे हाथ में पेंट का डब्बा है। लेकिन मालिक तुरंत समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, मालिक को कैसे समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं? यार, उसके कपड़े पे येलो कलर लगा है और उसने रेड कलर का डब्बा लिया हुआ है। इजी सी बात है, अगर वो सुबह से पेंट कर रहा था तो उसके कपड़े पर भी रेड कलर ही लगा रहना चाहिए। नौकर के कपड़े पे जो पेंट के छींटे हैं और जो कलर पेंट ब्रश और पेंट के डिब्बे में है वो एकदम अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। Yes. मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता बट गेट पे तो 2 कलर भी मार सकते हैं, तो वो पहले येलो मार रहा होगा बाद में रेड, ये भी हो सकता है। बात तो सही है। है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू के पास एक फुटबॉल थी। वो रोज अपने घर के अंदर उससे खेलता रहता था। एक दिन गुड्डू फुटबॉल से खेल रहा था, तभी उसकी फुटबॉल दूध की बोतल से टकरा जाती है ओह। और दूध की बोतल नीचे गिर जाती है। गुड्डू दौड़ कर जाता है और दूध की बोतल को सीधा कर देता है, लेकिन तब तक आधा दूध गिर चुका था। गुड्डू मम्मी की डांट से बचने के लिए तुरंत दूध की बोतल में पानी भर देता है और कपड़े से फर्श पर गिरे दूध को साफ कर देता है। थोड़ी देर बाद गुड्डू की मम्मी वहां जाती है और समझ जाती है कि गुड्डू ने दूध में पानी मिलाया है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, गुड्डू की मम्मी को ये कैसे समझ जाता है? ये पहले और बाद की पिक्चर को देख के क्या आप बता सकते हैं? पहले की पिक्चर में बॉटल में दूध थोड़ा कम है और सेकंड पिक्चर में पूरा फुल है बॉटल। इजी। और दूध में पानी मिलाने से दूध पतला भी हो जाता है, उससे भी समझ सकती मम्मी। मम्मियाँ तेज होती है भाई। दूध की बोतल पहले थोड़ी खाली थी, लेकिन पानी भरते समय गुड्डू ने बोतल को पूरा भर दिया। अब मम्मी को तो पता था कि बोतल में कितना दूध है और दूध बढ़ गया, इसलिए मम्मी समझ गई कि गुड्डू ने उसमें पानी मिलाया है। मॉम इज मॉम ब्रो, उनको कोई नहीं बीट कर सकता। गुड्डू शेर तो मम्मी सवा शेर।